यतो यतः समिहसे ततो नो अभयान् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं कन्ना सुवागणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसु मम आहमजानि कृपधमा त्वमजासि कृपधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिकै नमः कसतरा ससत्यसुखः स्वभद्रिकां काम्पे तनो त्वरिष्ठं जन्मवंशमिमं दधातु स्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठितः स्वस्ति श्रीमहागणाधिपतये नमः सुमुखस्य एकदं राम राम जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम जय श्री राम। आप सभी को आज मैं पौष यानी पूष कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुना रहा हूँ। आप सभी की जो व्रत रखते हैं, आप सभी लोग जो व्रत रखते हैं गणेश चतुर्थी का, वो इस कथा को सुने। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो गणेश चौथ का जो व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखते हैं, वो सभी लोग जो है सुखपूर्वक रहें और भगवान गणेश की उन पर जो है विशेष कृपा बनी रहे। गुरु गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बों फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गणपति गणेश भगवान की जय। तो आज की जो कथा है, कृष्ण पक्ष भगवान गणेश जी से माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा। पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, पौष माह में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूजा का विधान क्या है और इसमें भोजन क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताइए। भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष माह की चतुर्थी जो है संकट नाशनी होती है। इस दिन जो है लंबोदर नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन में जो है गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को, जिसका व्रत है, उसको पूजा से पहले की गई विधि जो है वो करनी चाहिए। अर्थात जो है सारा दिन शांत स्वभाव से उपवास रखकर व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन में सोए नहीं, रात को पूजा से निपटकर अपनी पूजा विधि संपूर्ण करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह राजा को भी अपने वश में कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक पुरानी कथा वो सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर उसने संध्या करते हुए बाली से संध्या करते हुए बाली को पीछे से जकड़कर जो है पकड़ लिया
और शक्तिशाली बाली रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते जो है किष्किंधापुरी जो है पहुंचा और रावण को खिलौने के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में जो है घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर जो है समस्त नगर में रहने वाले उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि जरा देखो तो सही, विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद के द्वारा जो है या गलियों और सड़कों पर जो है घुमाया जा रहा है। और नगर वासियों की बातें सुनकर रावण जो है बड़ा क्रोधित और शर्मिंदा होकर लंबी लंबी जो है सांसें लेने लग गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलत्स्य मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को जो है बड़ा अचंभा हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई, उसके ऐसी दशा किसने की और ऐसी दशा कैसे हुई। अधिक गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि जो है सभी का जो है नाश जरूर होता है। जो ज़्यादा घमंड करते हैं, जो अधिक गर्व करते हैं, उनका नाश जरूर होता है। तो रावण के पास जो है आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। तो रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने पूजा करते हुए वानर राज को देखा और पश्चिमी महासागर के किनारे पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर जो है मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने लड़कों को जो है खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्दशा को देखकर नगर निवासी जो लोग हैं वह मेरी जो है हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। रस्सी में बांधे रहने से मैं कमज़ोर हो गया हूँ। हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे समान आपके कुल में कोई अन्य कुल को कलंकित करने वाला नहीं है। अब आप मुझे बचा सकते हो। तो जो है पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि हे रावण, घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बाली देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा हुआ है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है, और यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों जो है मारा जाएगा। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरा कहा मानकर संकट नाशक भगवान गणेश जी के व्रत को करो। पुराने समय में वृत्रासुर की हत्या के पश्चात हेतु इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इसी संकट नाशक व्रत को करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा आदेश देकर पुलत्स्य ऋषि वन में प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात रावण ने इस व्रत को किया
हे देवी, इस व्रत के करने से रावण उसी समय बंधन से मुक्त हो गया तथा सुख से अपना राज करने लगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के कथन अनुसार जो है युधिष्ठिर ने पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि सहित किया और अपने राज्य को दोबारा जो है प्राप्त कर लिया। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। गणपति गणेशाय नमो नमः। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। प्रजापति चरित द्रव्यंतर जायमानो बहुधाध्याय के कसे दिन पर घेरा बिन हतंत ब्रह्मानि स्वादो देवे जातपति देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवो जातो नमो रुद्राय ब्रह्मेरितं ब्रह्मन् जनन्ति देवा अग्रे तद्भुरवनः श्रीचते लक्ष्मी चरितकन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रान् दुक्षणो व्याप्तं मासिकाणं महिषाणं सार्वलोकं महिषाणाय नमः हरिमा सुस्थानो गृहो नवीमो घना घना चोपन श्रीकृष्ण नाम संगम नरोन्मिकैकवीरा शतगुंसेना आदिशाकमिन्द्रा संगतं निकेना जितेनाजितकारिणा दुष्यमनेन क्षुणादगुणेन जयतस्तहाधं जुदो नरैकौस्तेन उष्णासायकौस्तया श्रीगङ्गद्रवसी सौगुं श्रेष्ठा इंद्र सगुण सगुण श्रेष्ठा सोमपा बाहु शरदुग्रधन्वा प्रतिता बृहस्पति